गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। किन्नौर में कोरोना का धमाका, भावानगर के 3 पुलिसकर्मी संक्रमण के शिकार। जम्मू से पांवटा पहुंचा आईटीबीपी का जवान निकला कोरोना पॉजिटिव। घर वालों और किराएदारों के आज लिए जाएंगे सैंपल। सुंदरनगर में सिक्योरिटी गार्ड का साथी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से पहुंचे दोनों संक्रमण का शिकार। मंडी में कल लारजी डैम से छोड़ा जाएगा पानी, ब्यास किनारे हरगिज न जाएं लोग। सुजानपुर पुलिस की अनोखी पहल, नशे के खात्मे के लिए निकाली रैली। मंदी के बीच स्वातु छावनी की मौज, बैरियर 81 लाख में नीलाम। अब समाचार विस्तार से। किन्नौर में कोरोना का जोरदार विस्फोट हुआ। भावानगर पुलिस थाना के 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। शुक्रवार रात को आईजीएमसी से 3 पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भावानगर पुलिस थाने को तुरंत प्रभाव से सील कर पूरे स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। तीनों ही पुलिसकर्मी पिछले कुछ दिनों से पुलिस थाने में ही ड्यूटी पर थे। इससे उनके संपर्क में स्टाफ और कई लोगों के कारण यहां पर दहशत का माहौल बन गया है। वहीं भावानगर के लुतुक्सा के डैट सुंगरा तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 25 जून को किन्नौर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से 97 लोगों के कोरोना सैंपल आईजीएमसी शिमला भेजे गए थे। इनमें 16 लोगों के सैंपल भावानगर कस्बे से भेजे गए थे। भावानगर से लिए गए 16 में से 10 सैंपल पुलिस थाना के कर्मियों के थे। इनकी रिपोर्ट में 3 पुलिस कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें 32, 26 और 24 साल के 3 मुख्य आरक्षी संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। इससे पहले जिला में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन 4 में से 3 लोग ठीक हो गए हैं। तीनों पुलिस कर्मियों को शनिवार सुबह 8 बजे के करीब रिकांगपिओ कोविड केयर सेंटर ले जाया गया है। जिलाधीश गोपाल चंद ने खबर की पुष्टि की है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं भावानगर से रमन शर्मा आप सबके समक्ष कोरोना अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। गत रात्रि जिला किन्नौर में 3 कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। ये तीनों संक्रमित पुलिस थाना भावानगर के कर्मचारी हैं। इन 3 पुलिसकर्मियों में से 2 पुलिसकर्मी हाल ही के दिनों में छुट्टी काट करके वापस आए थे। सबसे चिंताजनक बात यही है क्योंकि अब तक 4 मामले इससे पहले किन्नौर में पॉजिटिव आए थे, परंतु वो चारों के चारों ही संस्थागत संगरोध में रखे गए थे। परंतु ये जो 3 नए मामले आए हैं ये संस्थागत संगरोध में नहीं थे, ये लोग अपनी ड्यूटी कर रहे थे और यही चिंता का सबसे बड़ा कारण भी है। फिलहाल इन तीनों को भावानगर से कोविड केयर सेंटर रिकांगपिओ सराय भवन में शिफ्ट कर लिया गया है तथा पुलिस थाना भावानगर को पूरी तरह से सील कर लिया गया है। साथ ही भावानगर में पलिंगी से लेकर डैट सुंगरा तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जिसमें किसी की भी आवाजाही जो है वर्जित की गई है तथा सभी खाने पीने व अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति भी प्रशासन द्वारा तयशुदा वेंडरों के तहत। 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर से पांवटा साहिब पहुंचा आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव निकला है। जवान की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उसे त्रिलोकपुर के कोविड-19 केयर सेंटर शिफ्ट कर दिया है। अब पांवटा साहिब में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 14 हो गई है। साथ ही एक्टिव मामलों की बात करें तो इस समय ये संख्या 9 है। जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी का 47 साल का जवान 20 जून को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पांवटा साहिब के लिए निकला। 21 जून को वह जम्मू कश्मीर पहुंचा। 22 जून को किन्नौर और उसके बाद वह आर्मी की गाड़ी से धर्मपुर पहुंचा। वहां से निजी टैक्सी के माध्यम से 23 जून को वह पांवटा साहिब पहुंचा। यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने उसके सैंपल लिए और उसे पांवटा साहिब के वार्ड नंबर 5 के सब्जी मंडी इलाके में घर पर होम क्वारंटीन कर दिया। विभाग ने उसका सैंपल लिया जिसमें ये आईटीबीपी का जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे त्रिलोकपुर शिफ्ट कर दिया है। बीएमओ राजपूत डॉक्टर अजय देओल ने आईटीबीपी के जवान के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जवान के संपर्क में आए उसके परिवार के 3 सदस्यों और 7 किराएदारों के शनिवार शाम को सैंपल लिए जाएंगे। मंडी के सुंदरनगर में दिल्ली से घर आया एक और सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सुंदरनगर के सिनेमा चौक के समीप निजी होटल में इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया गया उसका साथी पहले ही शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। अब ये दोनों कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर सुंदरनगर प्रशासन ने दोनों को कोविड सेंटर ढंग सिदार शिफ्ट कर दिया है। एसडीएम सुंदरनगर राहुल चौहान ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति 18 जून को दिल्ली से लौटे थे।
2 दिन पहले ही दोनों व्यक्तियों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट शुक्रवार देर रात को आने के बाद दोनों व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सिविल अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर का कहना है कि कुछ दिन पहले दिल्ली से कोरोना संक्रमित मरीज लौटे थे और दोनों संक्रमित व्यक्ति धर्मपुर क्षेत्र से संबंधित बताए जा रहे हैं। इनमें से एक मंझेड़ गांव का रहने वाला 46 साल का व्यक्ति है, जबकि दूसरा भी उसी इलाके का है, जिसकी उम्र 44 साल बताई जा रही है। ये दोनों दिल्ली में एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और टैक्सी के जरिए सुंदरनगर पहुंचे थे। पिछले कल सुंदरनगर से हमारे 2 पॉजिटिव केस आए हैं और ये दोनों केस पवन कुमार और श्री जंगीराम दोनों सरका घाट के धर्मपुर के और संधोल के वासी हैं और दोनों 18 तारीख से अनुराग होटल में क्वारंटीन थे और इन दोनों के टेस्ट दोनों साथ में रह रहे थे। दोनों ही दिल्ली से एक ही गाड़ी में इकट्ठे आए थे और यहाँ पर भी ये दोनों इकट्ठे रह रहे थे और दोनों का टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। जब हमें पिछले कल इनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई तो हमारी आरआरटी टीम वहाँ पर पहुँची और साथ में प्रशासन के लोग और पुलिस के लोग सब ने मिलकर के इनको हमने वहाँ पे ढांसीधार, जहाँ पे हमारे छिपनू नाम की जगह में जहाँ पे ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाता है वहाँ पर इनको शिफ्ट किया गया। बरसात की धमाकेदार एंट्री के बाद अब गाद निकालने के लिए लारजी डैम के गेट खोले जा रहे हैं, इसलिए लोग डैम किनारे हरगिज न जाएं। आवाम से ये अपील अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी श्रवण मांटा ने की है। उन्होंने बताया कि लारजीपन विद्युत परियोजना के बांध से गाद निकालने के लिए 28 जून को सुबह 6 बजे से 29 जून को सुबह 6 बजे तक बांध के सभी गेट खोले जाएंगे, जिस कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस दौरान ब्यास किनारे न जाएं। उन्होंने लारजीपन विद्युत परियोजना प्रबंधन को भी निर्देश दिए हैं कि वे भी सुरक्षा के लिए एहतियात का पूरी तरह से पालन करें। लारजी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज के द्वारा जो सूचना दी गई है कि 28 और 29 जून को उनका जो फ्लशिंग ऑपरेशन जो है होना है, तो ये 28 जून को सुबह 6 बजे आरंभ होगा और 29 जून की सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो इस दौरान जो भी रिजर्वायर जो लारजी प्रोजेक्ट का है, इससे पानी जो है ब्यास नदी बेसिन पे छोड़ा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ब्यास नदी बेसिन में हो जाएगा। तो इसमें ये प्रशासन अपील करता है जनता से कि ब्यास नदी से दूर रहे। ये सूचना हमने विभिन्न माध्यमों से जो कंसर्न्ड प्रधान है और बाकी पुलिस है और बाकी जो अथॉरिटीज़ है इनको दे दी गई है। साथ ही हमने लारजी प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ को भी ये कहा है कि वो पूरी एहतियात बरते। जो हमारा एक एडवांस वार्निंग का सिस्टम है, हुटर का सिस्टम है, उसको दुरुस्त करके जो है पूरी जानकारी दें। और प्रशासन भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि कृपया इन दिए हुए डेट्स में और ख़ास करके क्योंकि मानसून का भी ऑनसेट हिमाचल में हो गया है और साथ साथ फ्लशिंग भी हो रही है, इसलिए ब्यास नदी से दूरी बनाए रखें ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। नशे के खात्मे को लेकर स्कूली बच्चों, छात्र संगठनों और अलग अलग एनजीओ के बाद अब पुलिस भी मैदान में उतर गई है। हमीरपुर के सुजानपुर में पुलिस ने सड़कों पर उतरकर नशे के खात्मे को लेकर अभियान शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री की अगुवाई में नशा हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान थाना परिसर से पुलिस कर्मियों ने जागरूकता रैली निकाली। इसके बाद शहर के बाढ़ 2 में नशे की पौध नष्ट की और लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री ने बताया कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और पुलिस अधीक्षक अरिजीत सेन ठाकुर के निर्देशों पर सुजानपुर पुलिस ने नशा हटाओ प्रदेश बचाओ अभियान की शुरुआत की है। पुलिस इससे पहले भी प्रदेश और विशेष रूप से सुजानपुर उपमंडल में नशे के खात्मे को लेकर काम करती आई है। पंचायत स्तर पर कमेटियों का गठन किया गया है जो लगातार समय समय पर नशे के खात्मे का काम करती रहती हैं। आज जो है यहाँ पर हमने भांग उखाड़ो अभियान शुरू किया है, जो कि प्रदेश सरकार व नवनियुक्त डीजीपी हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुंडू के दिशा निर्देश अनुसार हमने इस अभियान को शुरू किया है। और मैं लोगों से भी ये आह्वान करता हूँ कि प्रत्येक आदमी इस अभियान को सुचारू रूप से शुरू करे। हर व्यक्ति यदि अपने घर के आसपास हर पंचायत का सदस्य इस काम को भांग उखाड़ने के अभियान को शुरू करे तो ये बिल्कुल हमारा प्रदेश नशा मुक्ति हो सकता है और हमारा युवा ठीक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है। सोलन के सुबातू छावनी में एंट्री फीस की बैरियर की नीलामी हुई। इस दौरान 3 ठेकेदारों ने नीलामी में हिस्सा लिया। एंट्री फीस बैरियर की नीलामी 69 लाख से शुरू हुई। नीलामी पूरे जोश के साथ आगे बढ़ती रही। वहीं ठेकेदार भी बोली बढ़ाते रहे। अंत में देवटी के विजय कुमार ने 81,25,000 की बोली लगाई और ठेका हासिल कर लिया।
परिषद के सीईओ देवांशु चौधरी ने नीलामी को मंजूरी दी। वहीं बोर्ड की मंजूरी मिलते ही उसे नए ठेकेदार को दे दिया जाएगा। बता दें कि पिछली एंट्री फीस नीलामी को अच्छा रेट न मिलने के कारण रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब इससे छावनी परिषद को अच्छा रेट मिल गया है। बैरियर के पैसे को सुबाथू के ही विकास कार्यों में लगाया जाता है। बता दें कि ये बैरियर ठेकेदार को 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए दिया जाएगा। इसमें ठेकेदार सुबाथू के स्थानीय लोगों की निजी गाड़ी का टोल नहीं लेगा। वहीं सुबाथू के साथ लगते 5 किलोमीटर के एरिया में आने वाले वाहनों को पास भी दिए जाएंगे। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।